वाकई में गामा ओरिजिनॉल इतना पावरफुल है? क्या वाकई में गामा ओरिजिनॉल शरीर के हर हर हेल्थ इशू पर, हर प्रॉब्लम पर काम करता है, हर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर काम करता है? और मैं अब तक 4 साल हो चुके हैं गामा ओरिजिनॉल पर ऑलमोस्ट डेली पढ़ रही हूँ, उस पर रिसर्च कर रही हूँ, उसकी स्टडीज पढ़ रही हूँ। अभी तक मुझे भी हैरानी होती है, अभी तक मैंने खुद ने गामा ओरिजिनॉल के सारे बेनिफिट्स डिस्कवर नहीं किए हैं। अभी भी मुझे नई नई स्टडीज उसकी मिलती जा रही हैं, चाहे वो जापान में हुई है, चाहे वो चाइना में हो, मुक्त कर पाई। मेरी दवाई की डोजेज कम होने लगी और लगभग 3 साल हो चुके हैं, मैं खुद को डिजीज फ्री कर चुकी हूँ। और यही हमारा सोच है, यही हमारा सपना है कि हमने इस प्रोडक्ट को हर किसी तक पहुंचाना है। इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं ये हर किसी की जरूरत है। जिस तरह हेल्दी खाना हर किसी की जरूरत है, एक्सरसाइज करना हर किसी की जरूरत है, सही कुकिंग ऑयल लेना हर किसी की जरूरत है, पाम ऑयल से मुक्त प्रोडक्ट्स खाना हर किसी की जरूरत है, इसी तरह गामा ओरिजिनॉल भी हर किसी की जरूरत है। और ये कितने सारे हेल्थ इश्यूज पर काम करता है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो हेल्दी लोग हैं वो 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के हर रोज लेते रहें। जिनको कोई ना कोई हेल्थ इशू है, अब हम उन्हें 4 से 6 कैप्सूल रेकमेंड कर रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स दिखने लगे। क्योंकि जो भी हम एफर्ट्स करते हैं, जब तक उसका थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो आपको किसी तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, किसी भी तरह का आपको कोई निराशा ना हो, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप 4 से 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के सजेस्ट करें या ले, जिनको कोई ना कोई हेल्थ इशू है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल ने कमाल करके दिखाया है। हर रोज की तरह हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं। हर रोज हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर कोई ना कोई नया टेस्टिमोनियल गामा ओरिजिनॉल का डाला जा रहा है। और ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हम डालते भी नहीं है, क्योंकि जिनकी साइंटिफिक स्टडी नहीं होती, साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। अब जैसे मेरे पास कल एक टेस्टिमोनियल आया जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे 6 दिन में पाइल्स में राहत मिल गई गामा ओरिजिनॉल से, तो वो टेस्टिमोनियल हमने नहीं डाला। एक व्यक्ति ने बोला कि 6 दिन में जॉन्डिस में फर्क मिला और कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, अब वो टेस्टिमोनियल हमने हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर नहीं डाला। हम सिर्फ वही टेस्टिमोनियल्स हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं जिनका हमारे पास कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक स्टडीज हैं, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ वही टेस्टिमोनियल चल रहे हैं। यानी ये प्रोडक्ट हमारी सोच से कहीं ऊपर है। हम ये नहीं सोच सकते कि गामा ओरिजिनॉल सिर्फ थायराइड, बीपी, शुगर या इन प्रॉब्लम्स पर रिजल्ट देता है। ये किस पर रिजल्ट दे सकता है वो हमें भी नहीं मालूम। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज तक मैं गामा ओरिजिनॉल की स्टडीज को पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नई नई स्टडीज मिलती जा रही हैं। हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर पर टेस्टिमोनियल्स है, बीपी पर, माइग्रेन पर, ब्लड शुगर पर, और जॉइंट पेन्स पर, इन्फ्लामेशन कम होने पर, इवन माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम पर, वजन कम होने पर, जिनका इन्फ्लामेशन से वजन बड़ा होता है उनको बहुत जल्दी वेट लॉस फील होता है गामा ओरिजिनॉल लेने से। और इवन पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं, जिनको जो कई कई सालों से बिस्तर पर पड़े थे, अभी कल मैं एक मीटिंग ले रही थी दिनेश भाई की टीम में, गुजरात की मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर उन्होंने बताया कि एक 90 साल की महिला जो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, उनको 1.5 साल में उन्होंने कहा कि मैंने ठीक कर दिया, मैंने उन्हें 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के खिलाए और आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, चलती फिरती है। एक वीडियो भी मेरे पास इस प्रकार का आया। तो इस तरह के इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हमें गामा, अगर वो खुद को बचाना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल दवाइयों के खर्चे से, तो उन्हें अपनी सेहत पर ये इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट आज नहीं करते, अगर अपने लाइफस्टाइल को आज नहीं बदलते, अगर ये साइंटिफिक अप्रोचेस को आज अडॉप्ट नहीं करते, तो कल की डेट में अगर मैं सिर्फ 5-6 बीमारियों की बात करूं, आप सब जानते हैं अगर किसी को हार्ट सर्जरी करानी पड़ जाए तो 2.5 से 5 लाख का खर्चा है। अगर डायबिटीज के ट्रीटमेंट की बात करूं, 30,000 हर साल डायबिटीज के पेशेंट को उन दवाइयों पर खर्च करना पड़ता है। अगर बीपी की बात करूं तो 25,000 तक का खर्चा होता है एक व्यक्ति का 1 साल का बीपी की दवाइयों पर। अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो वो खर्चा 3 लाख से 30 लाख तक का भी होता है। अगर किसी को थायराइड है, वो आराम से 25,000 से लेकर 75,000, क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, रेगुलर दवाई की डोजेज को एडजस्ट भी करना पड़ता है, दवाई रेगुलरली लेनी पड़ती है, एक दिन भी दवाई मिस नहीं कर सकते। तो 75,000 का साल का खर्चा है थायराइड की दवाइयों पर। और अगर कोई अल्सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स हो जाए तो वो 3 लाख से 6 लाख का खर्चा हो जाता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे इंडिया को अवेयर करना है, नॉलेज देनी है कि अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट उन्हें फ्यूचर में हेल्दी बना सकती है, स्वस्थ बना सकती है, रोग मुक्त बना सकती है। और यही हमारा मिशन है। इसीलिए हर रोज टीसी सर आपके बीच में आते हैं, आपको जगाने के लिए आते हैं कि आपको अपने देश को अपने परिवार की तरह ट्रीट करना है और उन्हें सही ज्ञान देना है। तो ये सही ज्ञान हम पूरे इंडिया तक पहुंचाएंगे और एक नई क्रांति लेके आएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया भारत बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने एक मुस्कुराहट के साथ मुझे सुना। ओवर टू यू सर, थैंक यू।
जी, बहुत ही मतलब एक इमोशनल सी फीलिंग आ रही थी। और ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारे हाथ में जो है वो एक दुनिया की बहुत बड़ी क्रांतिकारी, बहुत अद्भुत शक्ति कह सकते हैं, ईश्वर की शक्ति कह सकते हैं, ईश्वरीय शक्ति हमारे पास है। लेकिन मैं अभी आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ साथी ये बताए कि हमें क्या करना है, क्या हमारा माइंड क्या कह रहा है, किस तरह से काम करना चाहिए।